हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं फाउंडेशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्क्वायर रूट। और एक चीज और फ्रेंड इसमें जुड़ा है, क्या? मैथ के साथ जीके तैयार। जी फ्रेंड्स, हाँ, आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल सही सुन रहे हैं फ्रेंड्स। मैथ के साथ जीके भी तैयार। वो कैसे? आप आगे देखिएगा कैसे आपका जीके भी मैथ के साथ तैयार होता है। फ्रेंड्स, आज हम जो लिखे हैं ये पीछे आप लोग देख रहे हैं, एकदम नॉर्मल सी बात है, लगभग स्टूडेंट को ये पता होगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा ये फर्ज बनता है एक बार पीछे का रिवाइज कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार इसको देखते हैं। उसके बाद आगे का हम जो स्क्वायर बताएंगे फ्रेंड्स, तो बस एक ही रूल याद रखना है आपको, वो अभी हम बताएंगे। उसके बाद कोई रूल नहीं याद करना है फ्रेंड स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है ना? उसके बाद अब देखिए हम इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है फ्रेंड? आइए तो देखिए, ठीक है फ्रेंड? ये आपको पता होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 की स्क्वायर 16, 5 की स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर। लगभग फ्रेंड आपको इसमें सब पता होगा हमको जहां तक लगता है। और क्यूब, आपको क्यूब भी कम से कम कितना याद रखना है फ्रेंड? स्क्वायर तो आपको कम से कम बता रहे हैं फ्रेंड, कम से कम स्क्वायर तो आपको 25 तक याद रखना ही रखना है। उसके बाद वैसे तो 20 तक स्क्वायर याद है तो भी हम उससे निकाल लेंगे आगे का। लेकिन फ्रेंड आपको 25 का कम से कम याद रखना है स्क्वायर। और क्यूब फ्रेंड्स, कम से कम क्यूब 11 तक। अगर क्यूब कम से कम 11 तक रख रहेंगे तो जब हम क्यूब पढ़ाएंगे क्यूब, तो उसमें आपको बहुत काम आएगा। इसीलिए हम थोड़ा लिखवा दिए हैं, आपको 11 तक कम से कम क्यूब याद रखना है, और ये स्क्वायर कम से कम 25 तक। तो फ्रेंड्स एक बार स्क्वायर देख लेते हैं। कहां से फ्रेंड्स? 15 के बाद से। हमको लगता है 13 का आपको मालूम होगा, देख लीजिए यहाँ से। देखिए 13 का 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, फिर 21 का 141, 42 का 284, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। और फ्रेंड क्यूब इसे पढ़ाना नहीं था, लेकिन फ्रेंड हम क्यूब इसे लिखवा दें, एक बार आपका रिवाइज हो जाना चाहिए फ्रेंड्स। 1 का क्यूब 1 ही होता है। क्यूब मतलब आप क्यूब मतलब समझ रहे हैं ना क्या होता है फ्रेंड? अगर की संख्या पे क्यूब है यानी कि संख्या 3 बार गुणा है, इसे समझ रहे हैं ना? अगर की संख्या पे 2 है, स्क्वायर है, यानी कि 2 बार गुणा है। इसका यही मतलब होता है स्क्वायर और क्यूब का। तो फ्रेंड हम लोग तो अभी स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो एक बार हम इसको बस रिवाइज करने के लिए आपको लिखवाए हैं। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब फ्रेंड 343, 8 का क्यूब फ्रेंड्स 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, फिर 11 का क्यूब 1331। तो फ्रेंड्स इतना क्यूब तो आपको याद ही होगा। नॉर्मल सी बात है फ्रेंड, हर स्टूडेंट को, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, ये 9th 8th जितने भी लड़के हैं, इतना तो लगभग सबको याद होगा फ्रेंड्स क्यूब, ठीक है? अब इसके बाद जो आगे का निकालना है ना, वो हम बताएंगे फ्रेंड, वो हम बताएंगे अब कैसे निकलेगा। अब मान लीजिए आप तो निकाले 25 तक, अब 26 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, 27 का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, सब फ्रेंड सब बताएंगे। अब बस अब आगे देखिए, ठीक है फ्रेंड? चलिए अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। रूल कैसे निकाला जाता है 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकाला जाता है स्क्वायर, वो आज आप सीख लीजिए, दोबारा कभी नहीं सीखना पड़ेगा फ्रेंड, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि हम पीछे क्या लिखे हैं, ये 8 का क्यूब 512 ये क्यों लिखे हैं? फ्रेंड्स जैसा कि हम थंबनेल में डाले थे कि मैथ के साथ जीके तैयार, तो फ्रेंड्स इसमें बहुत कुछ छिपा है। इससे समझिए आपकी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछ ही चुका है फ्रेंड्स। अब देखिए 5 का क्यूब क्या होता है? 512। तो 512 ईसा पूर्व में क्या हुआ था फ्रेंड? आइए देखते हैं। 512 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? दूसरी 512 ईसा पूर्व में दूसरी
जैन धर्म की महासभा का आयोजन कराई गई थी। फ्रेंड देखिए ना, क्या मिला 512 ईस्वी पूर्व में दूसरी जैन धर्म महासभा के आयोजित कराया गया था। कहां पे? गुजरात में। कहा? बलवी में। क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, द्वितीय जैन धर्म महासभा का आयोजन कहाँ कराया गया था? तो फ्रेंड्स कहाँ कराया गया था? गुजरात के बलवी में। कब कराया गया था? 512 ईसा पूर्व में। तो फ्रेंड्स इससे 2 क्वेश्चन तैयार हुआ। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी जाकर किसी भी बुक खोलिए और हिस्ट्री में जाइए और देखिए इससे क्वेश्चन पूछा है कि नहीं फ्रेंड। तो आप देखें, एक मैथ से जीके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तैयार। फ्रेंड्स आगे अभी देखिए, ये तो अभी ट्रेलर है, आगे अभी पूरी मूवी बाकी है। फ्रेंड्स आगे देखिए, अब हम चलते हैं कैसे अब 2 डिजिट का स्क्वायर निकालते हैं। फ्रेंड्स आइए देखिए, ये क्या लिखा है फ्रेंड? 83 का अगर हम कहेंगे स्क्वायर निकालने के लिए तो फ्रेंड कैसे निकालेंगे? सोचिए, इतना इजी मेथड है, इतना एक बार आप समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड देखिए, फ्रेंड हमने को निकालना क्या है? स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तब स्क्वायर निकालना है तो ये देखिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 9। बस यहाँ पर 0 लिख दीजिए। 9 0 9 लिखने कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, 2 लीजिए। 8 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड? 64। कोई दिक्कत है फ्रेंड? नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड, 3 का वर्ग 9 लिख दिए, 8 का वर्ग 64। वर्ग कहा है? हम वर्ग किए हैं, जो कहा है वही किए हैं फ्रेंड। अब देखिए 8 का गुणा 3 में करते हैं कितना होता है फ्रेंड? 8 3 के 24। और 24 से गुणा 2 में करते हैं कितना होता है फ्रेंड? 24 दूना 48। अब क्या करना है फ्रेंड? एक डिजिट छोड़ के 24 जो 48 जोड़ देना है। यहाँ पे 48 बस जोड़ दीजिए, हो गया। ये 9 उतार दीजिए, यहाँ 8 0 0 तो 8 ही होगा। 4 4 8। देखिएगा फ्रेंड, कितना आसानी से हम लोग स्क्वायर निकाले हैं फ्रेंड्स। अभी देखते जाइए और क्या क्या भी होता है फ्रेंड। देखिए अब निकालते हैं 37 का स्क्वायर। कोई भी डिजिट लीजिए, 2 डिजिट का कोई भी अंक लीजिए, सब के सब निकलेगा। इस जो हम रूल, नियम या टिक जो भी आप कह दीजिए फ्रेंड, बस एक बार ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। 37 का स्क्वायर यानी 37 का वर्ग कैसे निकालेंगे? बहुत इजी मेथड है। देखिए फ्रेंड, 7 का वर्ग जो ऐसे बताएं वैसे करें। 7 का वर्ग 49, 7 का वर्ग 49 हो गया। 3 का वर्ग फ्रेंड्स, 3 का वर्ग कितना होता है? 9। बस लास्ट में बस 2 डिजिट आना चाहिए था और 2 डिजिट यहाँ पे आ गया। यहाँ पे 1 डिजिट था तो इसीलिए हम क्या लगाए थे फ्रेंड? 0 अपने मन से लगाए थे, ठीक है। और यहाँ पे तो ऑलरेडी आ गया है तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए फ्रेंड, 3 सत्ते क्या होता है? 21। 21 दूना क्या होता है? इसमें जानते हैं फ्रेंड, वर्ग कर एक बार क्या करना है? 3 गुणे 7 गुणे 2। बस मतलब सब तीनों को अपने में गुणा करके बस एक डिजिट छोड़ के जोड़ देना है। यानी देखिए 7 तरीके 21, 21 दूना 42, 42 जोड़ दीजिए एक डिजिट छोड़ के, बस 9 हो गया। 4 2 6 हो गया, 9 4 13 हो गया फ्रेंड्स। अब ऐसे जाएंगे आप, जितना भी अंक हो सब के सब निकलेगा फ्रेंड्स। अभी देखिए और कितना निकालते हैं, आपके सामने देखिए फ्रेंड। अभी देखते रहिए केवल कितना निकालते हैं। 57 का निकालिए फ्रेंड। देखिए 7 का वर्ग 49। अब देखिए हम टाइम नहीं लगाएंगे, कितना जल्दी निकाल रहे हैं। 5 का वर्ग 25। तो फ्रेंड 5 वर्ग 25 और 7 5 35, 35 गुना 70। बस जोड़िए 9 4 7 5 12 का 2 आती है 2 1 3। देखिए कितना इजी मेथड से हम लोग लगा ले रहे हैं। देख रहे हैं फ्रेंड कितना टाइम लग रहा है? 5 सेकेंड अधिक लग रहा है? नहीं लग रहा है, 5 सेकेंड से अधिक नहीं लग रहा है फ्रेंड्स। और एक और बात बताएं, बस ये कोई भी नियम जानिए, बस एक अगर आप ट्रिक में याद करेंगे ना, जानने को बहुत जानिए, याद रखिए एक थे। क्योंकि फ्रेंड ये जो आप अगर 10 नियम याद करेंगे ना तो सब के सब एग्जाम भूल जाएगा।
जब वहाँ कंपटीशन में बैठते हैं, ऑनलाइन जब एग्जाम में पेपर आता है ना, तो ये अक्ल बकल गायब हो जाता है फ्रेंड। इसीलिए कहते हैं दिमाग पे ज्यादा बोझ भी नहीं जाना चाहिए, ज्यादा डिप्रेशन में। अगर एक रूल हम पढ़े रहेंगे, पढ़ने को पढ़ लें, याद रखना है सिर्फ एक। फ्रेंड्स आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, और साथ में साथ जीके भी तैयार, मैथ के साथ जीके तैयार। बिल्कुल फ्रेंड आप सही सुन रहे हैं। आइए देखिए, तो फ्रेंड का स्क्वायर कितना होगा फ्रेंड्स? 81। 9 का फ्रेंड्स 81 हो गया। 9 का वर्ग 3, यानी 3 है, 3 का वर्ग 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इतना तो आपको समझ में आया हुआ, क्योंकि 9 का वर्ग 81 2 डिजिट आ गया था, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब देखिए क्या करना था, 3 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, और 9 का गुणा 2 बार, यानी कि 3 9 27, और 27 दूना कितना होगा फ्रेंड्स? कितना होगा? 54। 27 दूना 54, और 54 बताए थे, एक डिजिट छोड़ के जोड़ देना है बस। अब इसको जोड़ दीजिए, 1 8 4 12 के 2, 80 बचा 1, 9 4 13 1 14। देखिएगा फ्रेंड्स, हल हुआ कि नहीं? अब जाइए कैलकुलेशन कीजिए और गुणा करके आप देख लीजिए फ्रेंड्स। और आइए देखिए, और जहां भी फ्रेंड क्वेश्चन वाला जीके का होगा, आंसर को हम बढ़िया से डिफाइन भी करेंगे फ्रेंड। आइए देखिए, 40 के बाद कितना हो जाएगा फ्रेंड? इसमें तो कोई याद ही नहीं करना है। 4 का वर्ग 16, 2 शून्य। अब देखिए फ्रेंड, इस डेट को मतलब केवल 1600 ही मत समझिए, इसमें बहुत कुछ छिपा है फ्रेंड्स, बहुत कुछ छिपा है, ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत कुछ छिपा है। 1600 में क्या हुआ था? 1600 ईसा पूर्व में कौन आया था? 1600 ईस्वी में कौन आया था? 1600 ईस्वी में कौन आए थे फ्रेंड? सबसे पहले अंग्रेज, मतलब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना कंपनी स्थापित किया था। कब आए थे अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी? 1600 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा सबसे पहले अंग्रेज कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था फ्रेंड? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन ये आया कब था फ्रेंड? ये तो 1600 में कंपनी अपना स्थापित किए थे। ठीक है फ्रेंड ना, कंपनी 1600 में ये अपना कंपनी स्थापित किए थे फ्रेंड। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 में अपना कंपनी स्थापित किए थे। और कैप्टन हॉकिंस सबसे पहला आदमी है जो भारत में आया था। और कब आया था फ्रेंड्स? 1608 ईस्वी में। और इसी इतना क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, आप एक बार जाकर देख लीजिए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल सी, किसी भी एग्जाम में देखिए जाकर क्वेश्चन पूछता है कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया था? तो कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब अपना कंपनी स्थापित किया था? 1600 ईस्वी कंपनी में। ठीक है फ्रेंड, आप देख रहे हैं। और कैप्टन हॉकिंस किससे आया था? हेक्टर मुनरो नामक जहाज से भारत उतरा था। हेक्टर मुनरो, ये भी क्वेश्चन पूछा था, कैप्टन हॉकिंस भारत में किस जहाज से आया था? तो हेक्टर मुनरो नामक जहाज से आया था। और कब आया था? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस भारत सबसे पहले अंग्रेज था जिसने कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। और कंपनी स्थापना कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इससे 3 क्वेश्चन, आपका 3 क्वेश्चन फ्रेंड तैयार हो गया। और पीछे का 2, यानी 5 क्वेश्चन लगभग आज आपने केवल जीके का देख लिया। और फ्रेंड्स, आपको इससे ही लिखना है, आपको मैथ भी जैसे हम बताएंगे वैसे ही लिखना है, ताकि आप जब भी मैथ खोलिए तो तुरंत याद रहेगा, कभी नहीं भूलेगा फ्रेंड्स। याद रखिए, हम जैसे पढ़ा रहे हैं अपने हिसाब से बेस्ट मेथड दे रहे हैं याद करने का। जीके भी तैयार होगा, मैथ भी। और ऐसा आप यूट्यूब पे पहली बार पढ़ाया जा रहा है फ्रेंड्स, क्या मैथ के साथ जीके तैयार। और देखिए फ्रेंड्स, अभी और बहुत कुछ है, कल तो इससे ज्यादा सिखाएंगे फ्रेंड्स। बस आगे है ना 16, यानी ये क्वेश्चन क्या क्या तैयार हो गया फ्रेंड्स? 1600 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होता है। और कैप्टन हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो कब आया था? 1608 ईस्वी में आया था। उसके बाद किससे आया था फ्रेंड? हेक्टर मुनरो नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। तो फ्रेंड्स, और इस एग्जाम्पल देख लीजिए। 41 का वर्ग देख लीजिए, इसका क्या होगा फ्रेंड? 1 का वर्ग 1,
लेकिन यहाँ एक डिजिट आ रहा है। तो फ्रेंड्स बताए भी थे क्या करना है, यहाँ पर शून्य आगे लगा देना है। अब देखिए फ्रेंड 4 का वर्ग 16, कुछ नहीं करना है, बस एक ही मेथड याद रखना है। 4 के 1 में गुणा करिए, 4 करने 4 और 4 दूना 8। अब एक अंक जोड़ के इसको लिख देना था फ्रेंड, 1 8 और 6 1। देख रहे हैं फ्रेंड कितना इजी से आपका मैथ भी तैयार हो रहा है और जीके भी तैयार हो रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए इस पे एग्जाम्पल, देखिए फ्रेंड उसके बाद देखिए इसका निकाल लीजिए पहले। देखिए 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, लेकिन यहाँ 1 आया तो 0 लगाएंगे। अब देखिए 3 तरीके 9 9 23 27। अब बहुत जल्दी लगेगा, 9 7 9 2 11। देखिए कितना इजी अब लगा रहे हैं, अब इतना जल्दी आपको लगा कर दिखाएंगे फ्रेंड। आप बोलते हैं और देखिए 45 का निकालिए, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16। अब देखिए 4 5 20, 20 दूना 4 5 20, 20 दूना 40। बस जोड़ दीजिए 5 2 छोटा 10 के 0 80 ले 1 2। देख रहे हैं आप कितना जल्दी लग रहा है फ्रेंड। और भी देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 47 का निकाल लीजिए, 47 का स्क्वायर निकाल लीजिए। देखिए 60 का वर्ग 49, 4 का वर्ग 16। अब देखिए 7 चौको 28 और 28 गुना कितना होता है फ्रेंड 56। बस 56 जोड़ लीजिए, कब एक डिजिट छोड़ के आपको जोड़ देना है, ठीक। यहाँ 9 छोटा 10 के 0 हासिल एक बचा, 6 5 11 के 6 5 11, एक हासिल में बचा 12 के 2 हासिल बचा 1, 1 में जोड़ेंगे 2। देख रहे हैं कितना फ्रेंड्स कितना इजी से अब लग रहा है। और साथ में साथ जीके भी तैयार। 60 का वर्ग 49, 7 का वर्ग फ्रेंड्स 49, 8 का वर्ग 64। देखिएगा फ्रेंड अब क्या बताए थे कि तीनों का गुणा करके एक डिजिट छोड़ के जोड़ देना है, यानी कि 8 7 56 और 56 जुड़ना कितना होता है फ्रेंड्स 112। तो 112 यहाँ एक डिजिट छोड़ के यहाँ जोड़ दीजिए, 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7। देखिए कितना आसानी से फ्रेंड हो जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ देखिए 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64। अब देखिए फ्रेंड 8 इकाई 64, 64 दूना ऐसे बोल्डा कर लीजिए, 4 दूना 8 6 दूना 12, 128। एक डिजिट छोड़ के 128 जोड़ दीजिए, 4 8 6 14 के 4 हासिल बचा कितना फ्रेंड 1 4 2 6 और 1 7। अब देखिए फ्रेंड 6 1 7। देखिए कितना इजी से लग रहा है फ्रेंड, देख रहे हैं ना कितना इजी से मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर दे रहे हैं फ्रेंड। अभी और देख लीजिए ताकि एकदम ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाना चाहिए। एक वीडियो देखने का मतलब कि एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, उससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए एकदम उसको चुटकियों में विदिन 5 सेकेंड के अंदर सॉल्व करना है। आइए फ्रेंड और देख लीजिए 9 के वर्ग 81, 5 के वर्ग 25। अब एकदम तेजी से कीजिए फ्रेंड, 9 5 45 दूना 90, एक डिजिट छोड़ के जोड़िए 1 8 9 9 1 10 14 का 4 हासिल 1 2 1 3। देखिए कितना 5 सेकंड के अंदर हुआ है कि नहीं फ्रेंड्स, हुआ है। और देखिए 8 के वर्ग 64 और 7 के वर्ग 49 हुआ कि नहीं फ्रेंड। 8 56 56 दूना 112। देखिए फ्रेंड 4 6 2 8 9 10 0 4 1 5 6। देखिए फ्रेंड लगा कि नहीं 5 सेकेंड के अंदर अब ये लग रहा है। इतना इससे इतना कैलकुलेशन आता है फ्रेंड, जितना भी 9 9 कैलकुलेशन है सोचें इसको आप लोग एक बार बता दें। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए 9 9 का गुणा हो, उससे किसी भी डिजिट से गुणा हो, उसको आप चुटकियों में हल करेंगे। देखिए फ्रेंड कैसे 9 दूना 18 लिख दीजिए, अब जो बीच वाला है बस उतार दीजिए। इजी है कि नहीं फ्रेंड गुणा करना, इजी है कि नहीं। देखिए अब इसमें देखिए 9 दूना 18, 2 बीच में 9 है 9 उतार दीजिए। इजी है कि नहीं फ्रेंड, बिल्कुल इजी है। और देखिए अभी तभी तो बहुत शुरुआत है। और देखिए 9 चौको 36, अब बीच में कितना 9 है 2 9 है, बस उतार दीजिए। हो रहा है कि नहीं फ्रेंड। अब ऐसे कितना भी क्वेश्चन आए, कितना भी 9 दिया हो, 1000 भी 9 दिया हो, कोई एक डिजिट से गुणा करना हो तो बस लास्ट वाला डिजिट गुणा के बीच में जितना है सब उतार दीजिए। और देख लीजिए फ्रेंड 9 5 45, बीच में 2 डिजिट बचा, बस उतार दीजिए, बस उतार दीजिए। सॉल्व वही तो बोले हैं बिल्कुल यहाँ मैथ के साथ। देखिए इसका नमूना भी और देखिए 9 5 45। और देखिए फ्रेंड अभी बहुत बाकी है, देखिए 1 2 3 बस उतार दीजिए। अब जाइए गुणा करके देखिए, अगर नहीं आएगा तो हम हैं यहीं पे फ्रेंड्स। और देख लीजिए 9 5 45 9 6 54, बस बीच में 9 उतार दीजिए। हो रहा है फ्रेंड। अब देखिए 99 81, कोई भी डिजिट हो 99 81 20 में
नो था। अब देखिए फ्रेंड, इतना इजी मेथड आज हम लोग पढ़े हैं। बस आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आप देखिए कल हम बताएंगे 3 डिजिट निकालने का, वो इससे भी इजी मेथड रहेगा फ्रेंड्स। और साथ में जीके भी तैयार, ये बात मत भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके भी तैयार, हाँ फ्रेंड बिल्कुल। अब आपका जीके भी मैथ के साथ तैयार होगा। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और इसमें आप कुछ भी हमसे नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं वो टॉपिक स्टार्ट करूंगा फ्रेंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं कल फ्रेंड्स। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।